2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके बाद 26 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होगा। आप किसके लिए टीम बनाने जा रहे हैं वॉलीबॉल? देखिए, हमारा जो प्लान है वो यही है। बेसिक प्लान जो इनिशियल हमारी बातचीत हुई है, जो हमारी पहली मीटिंग भी हुई है सिलेक्टर्स की कराची में, वो इसी बात पे हुई है कि हम लोगों को बैकअप्स तैयार करने हैं। हम लोगों को एक प्लेयर के ऊपर दूसरा प्लेयर रखना है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो नसीम शाह नहीं थे और उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट उस तरीके से नहीं थी। तो हम अब वो नहीं करने जा रहे। हमारा ये है कि तीनों डिपार्टमेंट में, तीनों जो गेम्स है, जो तीन हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनकी हमारे पास डिफरेंट टीम्स हो, हमारे डिफरेंट प्लेयर्स खड़े हों और हम मौका दें, नए आने वाले प्लेयर्स को ज़्यादा थोड़ा सा मौका दें। लेकिन एक्सपीरियंस को हम लोग कभी भी साइड लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस और जो यूथ है वो मिल के जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनको भी रहनुमाई चाहिए आगे कि वो उनको किस तरीके से खेलना। तो आई थिंक आगे जाते हुए हम लोग इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स में जो है हम लोग बैकअप्स ज़रूर तैयार करेंगे और वो इंशाल्लाह आपको आने वाली सीरीज़ों में नज़र आता रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग चलेंगे, इस चीज़ को लेके चलेंगे। सलमान भट्ट को सिलेक्शन कंसल्टेंट के हवाले से हटाया गया, वो आपने हटाया या वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उन्होंने भी एक एक्शन लिया? तो बॉस, इसके ऊपर मैं पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आप लेट हो गए हैं। चेस की बात कर लें कुछ। तरजीह दी जाएगी। मतलब जो भी ख्वाहिश का इजहार किया है वर्ल्ड कप खेलने का, क्या वो भी आपके माइंड में है या फिर उस पर? यार देखिए, शुएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डे इन डे आउट रही हैं। उनको कभी भी अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि उनको ये शो करने की ज़रूरत है रन्स करके कि वो भी इस लाइन में हैं। आई थिंक ही हैज़ शोन अ लॉट ऑफ हिज कैलिपर इन T20 क्रिकेट। और वो एक ऐसे प्लेयर है कि अगर मेरे नज़दीक, अगर मेरी सोच के मुताबिक, अगर वो 150 भी करते हैं तो वो उससे भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो 450 भी कर लेंगे तो हो सकता है तब भी वो टीम का हिस्सा ना बने। उसकी वजह ये नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। ही देखना ये है कि टीम में की फॉर्मेशन में शुएब मलिक कहाँ पे आके फिट होते हैं। आई नो हिज कैलिपर, वी हैव प्लेड डे इन डे आउट विद हिम, सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर्स के जो अगर कंसिस्टेंटली रन्स नहीं भी करते बट दे आर द मैच विनर्स। तो मैच विनर्स को ऑब्वियसली आप तरजीह देते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि टीम की फॉर्मेशन क्या और हमारा जो हम अलाइन किस तरह करते हैं चीज़ों को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा से आपकी इजाजत से मैं एक बात नेशनल हॉकी स्टेडियम बन गई है, गालबन 26-27 करोड़ रुपया लग चुका है। वज़ीर आज़म के नाम की नंबर प्लेट भी लग गई थी जो हटा दी गई है। तो क्या ये इस तरह ही पड़ा रहेगा कि कुछ जहन में किसी खिलाड़ी को बुला के आप इफ्तिताह करा के उसको चालू तो करें, कि बजाय इसके उस पर काम ही कुछ नहीं हो रहा, ख़राब ना हो जाए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जब रिपेरेशन हुई है सारी, या ये जो भी हुआ सारा, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये मेरा ख्याल है सेक्रेटरी साहब और DG साहब से आपको सवाल करना चाहिए। और प्रॉबली गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि हम लोग टूर्नामेंट्स इनेकाद करें। जिस तरह हमने कहा कि कुछ चीज़ों का सिर्फ हम वेट करें, एज सुन एज हमें वो चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम यहाँ पे आपको हॉकी के मैचेस भी नज़र आएंगे होते हुए। और वैसे भी अभी जो हमारी इमर्जिंग टीम गई है वो यहाँ से कैंप करके गई है। सर देखिए, हर बंदा जो स्कोर कर रहा है वो हमारे प्लान में है। अच्छा, शमशाह के वजह से बता दें कि उन्होंने बॉलिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्या दौरा न्यूजीलैंड को शामिल किया? नहीं, दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो अभी तक हम उनको कंसीडर नहीं करें। उसकी वजह यह है कि वो अभी रीहैब से आए हैं, उनका जो बॉलिंग लोड है वो देखना पड़ेगा। उनको फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने उनके ऊपर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। ही इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हम चाहते हैं कि हम उसको बड़े तरीके से यूटिलाइज़ करें। सो मोस्ट प्रॉबली होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड के वो लोग PSL में जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि 2010 के बाद पहले जो प्लान आते थे ना वो सारे आते थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, लेकिन जब से ये अलग अलग हुए हैं चीज़ें तो उसके बाद से कोई भी प्लान जो है कैलेंडर वाइज जो है वो शेड्यूल नहीं रहा। पंजाब गवर्नमेंट की इस दफ़ा जो कोशिश है वो ये है कि हम अगले 2 साल का जो प्लान है वो हम लोग जो है वो ओपनली जो है अगले 2 साल का अनाउंस करें, ताकि हर जो स्पोर्ट्स का जो फॉर्मेट है, जिस तरह हॉकी है, फुटबॉल है, चेस है, इन लोगों को पता हो कि हमारे कंपटीशन कब है और किस तारीख को है और किस महीने में है, ताकि ये लोग उसकी एक अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। और जो इनामात हैं वो भी हम चाहते हैं कि उन इनामात को भी हम थोड़ा सा ऊपर हाई साइड पे लेके जाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो जितने भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं
वो जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि आई नो कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको पाकिस्तान खेलना, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू अर्न एज वेल एट द सेम टाइम। सो आई थिंक कि ये बच्चों को वो जो हम लोग उनकी अप्रिसिएशन है वो इस चीज़ से होनी चाहिए कि हम लोग उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। हम वी आर वर्किंग ऑन इट, नथिंग क्लियर येट, बट एज सून एज वो होगी तो हो सकता है आप सबको दोबारा से एक दफ़ा बुला के यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर काम करें। सर एक बात मैं ज़रा कहना चाह रहा हूँ, जो एक सवाल आया था अभी जी जी अभी आपने जो इनामात की बात की कि आपके प्लान में वो भी शामिल है कि उनको भी कोई इनाम बुला के देंगे? यार अगर वो पंजाब का लड़का है और वो कोई अच्छा काम करके आया है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, तो ये सवाल आपको दोबारा पूछने ही नहीं चाहिए। जो पंजाब का हिस्सा है वो सारी प्लान्स का हिस्सा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी को हम फेवर देंगे और किसी को हम फेवर नहीं देंगे। क्या